नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात। हम लोगों ने भारत का भूगोल पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें 4 टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये 5वां हम लोग अभी करने वाले हैं वन लाइनर फॉर्म में। चलिए विदाउट एनी डिले करते स्टार्ट। जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है। जोग या गरसोपा जो जलप्रपात है ये शरावती नदी पर स्थित है। और जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, ये जोग जो जलप्रपात है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात पूछेगा तो यह है जोग जलप्रपात। यह है जोग जलप्रपात है। और इसका नया नाम क्या है? जोग जलप्रपात का नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। इसी का नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ये हुंड्रू जलप्रपात है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो कौन है? हुंड्रू जलप्रपात है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात पूछेगा तो येना हो जाएगा दूसरा सबसे बड़ा। सबसे पहला भारत का बड़ा पूछेगा तो जोगगर हो गया, और एशिया का पूछेगा तो हुंड्रू हो गया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात तो ये एना जलप्रपात हो गया। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कहाँ किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर स्थित है। अब देखिए एशिया का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है हुंड्रू जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये रांची के पास झारखंड में स्थित है। ये रांची के पास झारखंड में है। चित्रकूट जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो चित्रकूट जलप्रपात है इसको नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है, एमपी में। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? ये भी कहाँ पे है? नर्मदा नदी पे, एमपी में स्थित है। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कर्नाटक में स्थित है। ये कावेरी नदी पे स्थित है। गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? गोकक जलप्रपात जो है वो कांची नदी पर स्थित है। किस नदी पे? कांची नदी पर स्थित है। और गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। गोकक जलप्रपात झारखंड में स्थित है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर है। इजी है याद करने में। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। और चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। चंबल नदी राजस्थान में है, वहीं पे है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जो है ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। सांडनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये शंख नदी पर स्थित है। सांडनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये शंख नदी पर स्थित है। और सांडनी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये रारू नदी पर स्थित है। जो गौतम धारा जिसको जोन्हा जलप्रपात भी बोलते हैं, ये दोनों रारू नदी पर स्थित है। गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। गौतम धारा कहाँ में स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। येना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये येना नदी पर ही स्थित है। ठीक है, चलिए येना जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? तो ये महाबालेश्वर श्रेणी पर स्थित है। तो येना जलप्रपात है ये महाबलेश्वर श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, पाइकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये नीलगिरी में स्थित है। पाइकारा जलप्रपात नीलगिरी पर्वत श्रेणी में स्थित है। पाइकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये पाइकारा नदी पर ही है। ठीक है, हम लोगों ने जलप्रपात को समझ लिया। अब नेक्स्ट है जो टॉपिक नंबर 4 है हमारा, भारत की प्रमुख झील है। चलिए ध्यान में रखते हैं इसको। वुल्लर झील किस राज्य में स्थित है? जो वुल्लर झील है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये वुल्लर झील ही है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। उकाई झील किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। उकाई झील कहाँ में है?
गुजरात में है। उकाई झील किस प्रकार की झील है? तो ध्यान में रखिएगा, ये मानव निर्मित है, ठीक है ना, यह प्राकृतिक झील नहीं है, मानव निर्मित झील है उकाई झील। और उकाई झील जो है किस नदी पर स्थित है? ये ताप्ती नदी पर स्थित है, ठीक है ना। बांध बनाने से पहले क्या होता है कि पानी को स्टोर करते हैं, तो वही फिर पानी जमा हो जाता है जो कि झील का रूप ले लेता है, और मानव द्वारा बनाया गया बांध है, जिसके कारण उसको मानव निर्मित झील बोला गया है, ठीक है। गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गोविंद सागर झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पे है, ठीक है ना, अर्जुन और कृष्णा का संबंध होता है। तो नागार्जुन सागर नदी किस नदी पर स्थित है? ये सागर जो है ये कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश पर है, ठीक है। निजाम सागर किस नदी पर स्थित है? निजाम सागर जो झील है वो मंजरा नदी पर स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। निजाम सागर जो है मंजरा नदी पर स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तुंगभद्रा झील किस नदी पर स्थित है? तो ये तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में स्थित है। तुंगभद्रा झील भी कर्नाटक में स्थित है, तुंगभद्रा नदी पर ही स्थित है। नागार्जुन सागर, निजाम सागर और तुंगभद्रा झील किस प्रकार की झीलें हैं? तो तीनों के तीनों मानव निर्मित झील हैं, ठीक है। अब है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के सीमा पर स्थित है, तो ये दोनों राज्यों में स्थित है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर बनाई गई है? ये रिहंद नदी पर बनाई गई है, ठीक है ना। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है किस नदी पे है? ये रिहंद नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर जो है ये नाम का सागर है झील, ठीक है, तो ये दोनों राजस्थान में स्थित है। गांधी सागर किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर झील कहाँ में है? मध्य प्रदेश में। लोकटक झील कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो ये मणिपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर किस नदी पर बनाई गई झीलें हैं? तीनों के तीनों बनी हुई है चंबल नदी पे, ठीक है। राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर जो है तीनों के तीनों चंबल नदी पर बनाई गई झीलें हैं। पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील है, जो कि मणिपुर में स्थित है, ठीक है। ध्यान में रखिए, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। और देखो, केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है? ये लोकटक झील में स्थित है, जो कि मणिपुर में है, ठीक है ना। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, क्या नाम है इसका? केबुल लामजाओ पार्क, जो कि मणिपुर में है। नेक्स्ट है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील कैसे पानी की झील है? तो ये खारे पानी की झील है, ध्यान में रखिएगा, खारे पानी की झील है, समुद्र से कटा हुआ। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? लैगून झील है चिल्का झील है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो यह है उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, चिल्का झील जो है भारत के उड़ीसा राज्य के महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है, जो समुद्र से बेबहाव में रुकावट के कारण जो पानी समुद्र से स्थल भूमि पर जो संचित हो जाती है, जो जमा हो जाती है, उसी को हम लोग लैगून बोलते हैं, ठीक है। तो समुद्र से कटा हुआ पानी तो खारा ही होगा ना, तो वो खारे पानी की झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील किस प्रकार की झील है? तो ये भी एक लैगून झील है, ठीक है ना। समुद्र के किनारे बसे हुए राज्यों में मैक्सिमम में लैगून झील ही पाए जाते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप किस द्वीप झील में स्थित है? तो ये पुलिकट, जहाँ से जितना भी मिसाइल ये सब का प्रक्षेपण होता है श्रीहरिकोटा से, ये पुलिकट झील में ही स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील स्थित है? तो ये हुसैन सागर झील स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर बोला जाता है ना, तो यहाँ पर हुसैन सागर झील स्थित है। बेम्बेनाड झील किस राज्य में स्थित है? ये केरल में स्थित है, ठीक है। बेम्बेनाड झील में कौन सा द्वीप स्थित है? ठीक है, वेलिंगटन द्वीप स्थित है। बेम्बेनाड झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है।
भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 द्वीप पर स्थित है। ये वेलिंगटन द्वीप पे स्थित है। वेलिंगटन द्वीप की कहाँ पे है? वेम्बनाड झील में स्थित है। और वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में है। ठीक है। अल्टमुदी झील, अनाईमुदी भी उसको बोलते हैं, केरल की किस प्रकार की झील है? तो ये भी एक लैंगून झील है। समुद्र के किनारे वाले राज्यों में मैंने पहले बताया है मैक्सिमम में लैंगून झील पाए जाते हैं। ठीक है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। जो लोनार झील है ये महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो ये क्रेटर झील है। ठीक है। लोनार झील जो है ये क्रेटर है। जो उल्का पिंड के गिरने से जो जमीन का एक बहुत बड़ा भाग धंस जाता है, फिर बाद में उसमें पानी जमा हो जाता है, उससे जो झील तैयार हुआ है उसको क्रेटर झील बोलते हैं। ठीक है। उल्का पिंड गिरने से बनी झील कौन सी है? तो लोनार झील है। क्रेटर झील का टाइप है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो चोलामू झील है। चोलामू झील है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है ये चोलामू झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, जम्मू कश्मीर। खारे पानी की पूछेगा तो सांभर झील, रिडवाना, राजस्थान में स्थित है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी अगर लैंगून झील पूछ दिया जो समुद्र से कट के बने, वो चिल्का झील है, उड़ीसा में है। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो ये लोकटक झील हो जाएगा, मणिपुर। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पूछे तो वो चोलामू झील है। ठीक है। जो कि तीस्ता नदी से उसका उद्गम होता है। भारत की लोनार झील किस प्रकार की झील है? लोनार झील क्रेटर झील का उदाहरण है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। चोलामू झील किस नदी का उद्गम होता है? यहाँ से तीस्ता नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है। चोलामू झील से तीस्ता नदी का उद्गम स्थल होता है। डल झील किस राज्य में स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? अजमेर, राजस्थान में पुष्कर का मेला भी लगता है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील राजस्थान में स्थित है। ठीक है। सांभर झील राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये सांभर झील है। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर झील। लूनक सागर, पंचप्रभा और डिडवाना राजस्थान की पानी की कैसी झील है? सब की सब खारे पानी की झील है। ठीक है ना। लूनक झील, पंचप्रभा और डिडवाना जो है झील जो खारे पानी की झील है। उदय सागर, पिछोला, जयसमंद, राजसमंद झीलें किस राज्य में स्थित है? तो सभी की सभी कहाँ में है? राजस्थान में है। कौन कौन? उदय सागर, पिछोला झील, जयसमंद, राजसमंद झील सब राजस्थान में स्थित है। उस्मान सागर झील कहाँ स्थित है? उस्मान सागर झील है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। हैदराबाद आंध्र प्रदेश से अभी अलग हो चुका है। जो आंध्र प्रदेश का राजधानी है वो अमरावती हो गया है। हैदराबाद तेलंगाना का राजधानी है। ठीक है। तो अभी इसको हम तेलंगाना बोलेंगे। फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। फुलहर झील किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश में है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। पोनगोंग सो झील कहाँ पे स्थित है? तो ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। पोनगोंग सो झील कहाँ स्थित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर में। भीमताल झील कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये इसका देख लेते हैं। कोलेरू है आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की झीलों का निर्माण पृथ्वी के प्लेटों के संचलन से होता है? किस प्रकार की झीलों का निर्माण जो है पृथ्वी का जो प्लेट होता है ना वो विवर्तनिक झीलें बनती हैं। क्या होता है ना कि हमारा जो पृथ्वी है वो अनेक टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर के बना होता है। तो उसी में जब उथल पुथल मचता है तो समुद्री पानी जो है स्थल मार्ग में जमा हो जाता है, जिससे कि विवर्तनिक झीलों का निर्माण होता है। ठीक है। वुलर झील किसका उदाहरण है? ठीक है। वुलर झील विवर्तनिक झील का ही एक उदाहरण है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार की झीलें मिलती हैं? ये वायु क्रिया के द्वारा निर्मित झीलें बनते हैं। ठीक है। वायु क्रिया से क्या होता है कि कहीं कहीं पे वायु
वहाँ का बालू को हटा करके बहुत ज़्यादा वहाँ पे गड्ढा बना देती है, और बारिश के बाद उसमें जो पानी जमा होता है उससे झीलों का निर्माण होता है। ठीक है। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये नौकीचिया ताल झील है। नौकुचिया ताल झील जो है उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। तो चलिए नेक्स्ट में हम लोग करेंगे भारत की नदियों पर बसे प्रमुख शहर। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।